dear students, good morning all of you. Today we're gonna discuss our worksheet number 61, class 10th of subject English. As you all know, in last worksheet we discussed chapter 10, the sermon at Banaras. In today's worksheet we're gonna continue this chapter second part in this worksheet. Okay, there is a simple story. First of all, we're gonna read this story, then there is some questions related to this. After read it carefully, we will be able to solve these all questions very well. Okay, let's start now. ये वही है आप बच्चों, आपका जो हम लास्ट में आप हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध के बारे में, कैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैसे उन्हें एक पेड़ के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान मिल जाता है। ये उसी का सेकंड पार्ट कंटिन्यू है। फिर जब उन्हें पूरी तरह से ज्ञान मिल गया है, वो सबको टीच कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। कीसा गौतमी, यहाँ पे एक कैरेक्टर का नेम है कीसा गौतमी। हैड एन ओनली सन, उसका एक इकलौता लड़का है, बच्चा है। एंड ही डैड, जो कि मर गया है। इन हर ग्रीव सी कैरिड द डेड चाइल्ड to her all neighbors, asking them for medicine, and the pupil said, she has lost her sense. Now come to the point. वो अपने उस मरे हुए बच्चे को अपनी गोद में लेके उसका दुख मना के उस अपने पड़ोस के हर घर में वो जा रही थी और सबसे हेल्प मांग रही थी। सबसे वो क्या मांग रही थी? मेडिसिन मांग रही थी। और लोग क्या बोल रहे थे कि शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उसने वो खो दिया है। द बॉय इज़ डेड, जो बच्चा अब मर चुका है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। अब आखिर में वो एक व्यक्ति के पास पहुंचती है जो कि उसकी रिक्वेस्ट पे उसको रिप्लाई करता है कि आई कैन नॉट गिव देयर मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, कि मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूँ तुम्हारे बच्चे के लिए, लेकिन बट आई नो ए फिजिशियन, मैं एक इंसान को जानता हूँ। कैन एंड दी गर्ल सैड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट। यहाँ पे वो बोलता है कि मैं हाँ एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ कि शायद जो तुम्हारे लिए कुछ कर दे। वो उससे रिक्वेस्ट बोलती है और करती है और कहती है कि हाँ कृपया करके आप मुझे बताएं कि वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू सक्यूमणि द बुद्धा। यहाँ पे वे ही बुद्धा जिनके बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो बोलते हैं कि साक्या मुनि बुद्धा का ही सेकंड नेम है। साक्या मुनि, बुद्धा के पास तुम जाओ। किसा गौतमी रिपेयर्ड द टू द बुद्धा एंड क्राइड, वो वहाँ पे बुद्धा के पास पहुँचती है और बहुत रोती है। लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन डेट विल क्योर माई बॉय, हे भगवान कृपा करके मुझे वो दवाई दे दीजिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो सके। द बुद्धा आंसर, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मैं तुम्हें एक ऐसे सीड के बारे में बताता हूँ, तुम मुझे वो लेके लेके आओ तुम उस सीड को मेरे पास, तो उसके बाद शायद कुछ इस पे हो सके। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रक्योर इट, और वो खुशी से के मारे उसे बोलती है कि हाँ मैं आपको वो सीड ला के दूंगी। द बुद्धा एडिड, लेकिन यहाँ पे बुद्धा वो कुछ और चीज़ ऐड करते हुए उनसे बोलते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ ए लॉस्ट चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और ए फ्रेंड। लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें वो सरसों के बीज उस जगह से लाने हैं जहाँ उस घर से लेके आने जिस घर में आज तक ना तो कोई बच्चा मरा हो, ना कोई हस्बैंड मरा हो, ना ही किसी के माता पिता मरे हो, या ना ही किसी के दोस्त मरे हो। ऐसे किसी घर से तुम मुझे सरसों के बीज ला दो तो मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। ये हमने इसका कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज रीड किया स्टूडेंट चैप्टर का। चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज किसा गौतमी ग्रीविंग, वो इतनी उदास क्यों थी किसा गौतमी। जस्ट ए सेकेंड स्टूडेंट्स।
Kisa Gotami had passed through a period of grief in her life. She loses her only child. वो इतनी ज़्यादा दुखी, इतना ज़्यादा विलाप इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका एक इकलौता बेटा गुजर गया था। ग्रीव माने होता है बच्चों शौक, शौक मनाना किसी चीज़ का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डिड सी डू विद द चाइल्ड, उसने उस बच्चे के साथ क्या किया। आफ्टर द डेथ ऑफ हर ओनली सन, जब उसका एक इकलौता बेटा गुजर गया, किसा गौतमी वाज ओवरकम विद ग्रीव, वो पूरी तरीके से शौक में डूब गई। She carried the dead body of her son in her arm and went from door to door asking for medicine to cure her child। तब वो अपने गोद में अपने साथ उस बच्चे को लेके एक जगह से दूसरी जगह सबके पास घूमती रही और सबसे हेल्प मांगती रही कि कोई मेरे बच्चे को ठीक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पीपल रिएक्ट टू हर, ये सब देख के लोग उस पर कैसा रिएक्ट कर रहे थे। द पीपल रिमार्क डेट सी हैड लॉस्ट हर सेंस बिकॉज द बॉय वॉज डेड। यहाँ पे लोग आपस में बातें कर रहे थे कि उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है, उसका बेटा मर गया है। यहाँ पे लोग कैसी बातें कर रहे थे, इसका आंसर मिला आप सभी को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what advice was given to her by a man who paid heed to her request। यहाँ पे जब वो एक व्यक्ति के पास गई तो उसने उसको क्या एडवाइस किया, क्या उसकी रिक्वेस्ट सुन के। कीसा गोदमी वाज सैड एज सी हैड लॉस्ट हर सन, जैसे कि उसने अपना बेटा खो दिया था, वो बहुत दुखी थी। फाइनली वन मैन हर टू विजिट बुद्धा, तभी एक व्यक्ति ने उसको क्या एडवाइस किया कि तुम बुद्धा के पास जाओ, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान है, वो ज़रूर तुम्हें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क कीशा गौतमी टू ब्रिंग एंड फ्रॉम वेयर, बुद्धा कीशा गौतमी से क्या लाने को बोलते हैं और कहाँ से। द बुद्धा आस्क डेट ही वांटेड ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, वो उससे बोलते हैं कि तुम अपने दोनों हाथों में, मस्टर्ड होता है सरसों के बीज लेके आओ और ऐसे घर से लेके आना जिस घर में कभी भी कोई बच्चा, कोई हस्बैंड, किसी के पेरेंट या किसी का फ्रेंड, किसी की भी डेथ नहीं हुई हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द एंटोनियम ऑफ फाउंड। फाउंड मीन्स होता है मिलना और एंटोनियम मीन्स होता है अपोजिट, और फाउंड का अपोजिट क्या होगा, लॉस मीन्स खो देना। Okay, students, now next question. Why would no one help Kisa Gotmi with a handful of mustard seeds? कोई भी किसा गौतमी की हेल्प क्यों नहीं कर सकता था, कोई भी उसको उसके हाथों मुट्ठी भर उसे मस्टर्ड सीड्स क्यों नहीं दे सकते थे, क्योंकि द सेकेंड टाइम किसा गौतमी went from house to house looking for a handful of mustard seeds. He was asked by Buddha to get a handful of mustard seeds from a house where no one had lost a child, husband, parents, or friends. She could not get the seeds as there was not a single house where no one had died। क्योंकि जो फिर दोबारा घर घर जाती है, सबसे पूछती है कि मुझे मस्टर्ड सीड दे दो, लेकिन ऐसा कोई भी घर उसे नहीं मिलता जहाँ किसी की डेथ नहीं हुई हो, तो वो इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, What did Kisha Gotami understand when she saw the city lights by the wayside? वो क्या देखती है, उसे क्या समझ में आता है जब पूरे शहर में वो घूम चुकी होती है। देन शी sat डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, तब वो हार थक के एक साइड पे बैठ जाती है और वहाँ बैठ के क्या देख रही है कि उस शहर की सारी लाइट्स को वो देख रही हैं। सीइंग द लाइट्स फ्लिकरिंग अप, वो देख रही है कि जो सारी लाइट्स है वो क्या कर रही है, फ्लिकरिंग माने होता है टिमटिमाना, एंड एक्सटिंग्विशिंग, और वो बाद में बार बार बुझ रही हैं, टिमटिमा रही है। सी रियलाइज्ड दैट द फेट ऑफ मैन इज सच दैट दे लिव एंड डाई, तब वहाँ बैठ के उन लाइट्स को वो देख रही है कि उनको देख के उसे क्लियरिफाई हो रहा है एंड वो समझ पा रही है कि हाँ, जैसे जन्म है वैसे ही मृत्यु
भी है। सी हैड नाउ अंडरस्टूड दैट डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। अब उसे समझ आ गया है कि जो मृत्यु है वो सबके लिए समान है, सबके लिए ही वो इक्वली उसको सब फेस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द वाइस गेट पीस ऑफ माइंड इवन आफ्टर द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। एक व्यक्ति यहाँ पे वो पूछ रहा है कैसे दिमाग की शांति को पा सकता है जब वो अपने किसी प्यारे इंसान को खो देता है। जस्ट एज राइप फ्रूट आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि हमें पता है कि पके हुए जो फल होते हैं उनको गिरने का डर होता है। सो मोर्टल्स आर इन डेंजर ऑफ डेथ, उसी तरीके से यहाँ पे इस अर्थ पे जन्म लेने वाला हर इंसान को डेथ का और फियर होता है। एज ऑल अर्दन वेसल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक, सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स ऑल हैव टू डाई। जिस तरीके से इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया उसे एक ना एक दिन मरना जरूर है। ओनली ही कैन गेट पीस ऑफ माइंड हु डज नॉट लेमेंट, या सिर्फ वही व्यक्ति को दिमाग की शांति मिल सकती है जो उसका विलाप नहीं करे। लेमेंट मीन्स होता है विलाप करना। कंप्लेन एंड ग्रीव, जो उसकी शिकायत ना करे, जो उसका शोक ना मनाए। ही हु हैज़ ओवरकम सोरो विल बी फ्री फ्रॉम द सोरो एंड ब्लेस, जो उस दुख से उभर जाएगा वो ही अच्छे से जीवन अपना व्यापित कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किशा गौतमी लॉस्ट हर सन वल्ली saw the lifeless cow on her way back to the village। जैसे कि किसा गौतमी ने अपना बच्चा खो दिया था। वल्ली saw the lifeless cow, ऐसे ही एक वल्ली ने एक मरी हुई काऊ कहाँ देखी थी, अपने रास्ते में देखी थी जब वो अपने गांव वापस आ रहा था। डिड दे बोथ हैव सिमिलर रिएक्शन टू डेथ, क्या उन दोनों का एक जैसा ही रिएक्शन था डेथ के लिए। हाउ डिड दे कोप विद इट, वो उस चीज़ से कैसे उभरते हैं। यहाँ पे किस्सा गौतमी लॉस्ट हर सन एंड वल्ली saw the lifeless cow on her way back to home. Both had the similar reaction. In some ways they were sad but could not change the situation. वो दोनों क्या सेम रिएक्शन फेस करते हैं, वो दोनों दुखी हैं लेकिन उस सिचुएशंस में वो कुछ भी नहीं कर सकते। सो कोप विद द सिचुएशन बाय एक्सेप्टिंग द फैक्ट एंड मूविंग अहेड इन देयर लाइफ। उस सिचुएशन से बाहर निकलने का ये एकमात्र यही तरीका है कि आप उस चीज़ को स्वीकार करें और आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाएं। ये क्वेश्चन नंबर डी रहता था स्टूडेंट्स हमारा, इसको देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट का डी, व्हाट डिड किसा गौतमी रिक्वेस्ट द बुद्धा टू डू। किसा गौतमी बुद्धा से क्या करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। किसा गौतमी रिक्वेस्ट गौतम बुद्ध टू गिव हर द मेडिसिन डेट वुड क्योर हर सन। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे कुछ ऐसी दवाई दी जाए जिससे कि उसका बेटा ठीक हो जाए। आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। ये सभी आंसर्स आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करके इन्हें लर्न कर लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलते हैं। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।